तरह के क्वेश्चन आपने एग्जामिनेशन हॉल्स में देखे बहुत होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देती हूँ कुछ मिस्टेक्स के साथ, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं। तो सिंपली लेके चले तो ए की सैलरी 20% कम है बी की सैलरी से, तो अगर बी की सैलरी है 100 तो ए की सैलरी उससे 20% कम है, मतलब 80। अब बी की सैलरी 25% ज्यादा है सी की सैलरी से, मतलब ये 25 ज्यादा है, मतलब इसकी 25 कम हो गई 75। अब गलत हो चुका है, क्यों गलत क्या किया है? इसकी सैलरी 25 कम है, इसकी सैलरी 20 कम है, वही तो करा है। नहीं, उन्होंने बोला ये बी की सैलरी इससे 25% ज्यादा है। हाँ, तो अगर मैं देखूं 75 का 25 कितना, ये तो 1/3 होता है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो मैंने इंक्रीज कर दिया है गलती से वो तो 33.33% कर दिया है, लेकिन उन्होंने बोला ये इससे सिर्फ 25% ज्यादा है, मतलब यहाँ पर गलती हो गई। तो अगर मैं इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कर रही हूँ तो मुझे किस तरह से सोचना है ताकि इन सारी चीजों को कोई चांस ही ना रहे। देखो, सबसे पहले पहचानो कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, रूट कॉज क्या है। इन्होंने बोला एक कंपैरिजन करा, ए की सैलरी 20% कम है बी की सैलरी से और बी की सैलरी 25% ज्यादा है सी की सैलरी से। रूट कॉज क्या है? सी की सैलरी। तो मैं सी से अज्यूम करना स्टार्ट करूंगी। सपोज सी की सैलरी 100 है, बी की सैलरी सी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो 125 हो गई, और ए की सैलरी 20% कम है। अगर मैं इसका 20% निकालूं, 10% होगा 12.5, 20% निकालूंगी तो 125, 125 नहीं 25, इसमें से मैं 25 कम करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 100। अब इन्होंने क्या बोला कि ए की सैलरी सी की सैलरी का कितना परसेंट है? ए की सैलरी सी की सैलरी का कितना परसेंट है? 100%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।